और बात पोस्टर की हो रही है तो पोस्टर को लेकर यूपी में भी जमकर बवाल हो रहा है। समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर एक ऐसा पोस्टर लगा जिसको लेकर अखिलेश यादव, बीजेपी और बसपा दोनों के निशाने पर आ गए हैं। आज पूरे यूपी में बीजेपी ने सपा के खिलाफ प्रदर्शन किया तो वहीं बसपा ने भी प्रदर्शन की धमकी दी है। आखिर क्या है पूरा मामला, इस पर एक रिपोर्ट देख लेते हैं। खिलाफत की आवाज समाजवादी पार्टी के उस कदम को लेकर है जिसके बाद सपा की कथनी और करनी के अंतर पर सवाल उठने लगे हैं। सपा ने अपनी सियासत चमकाने के लिए एक बार फिर बाबा साहब अम्बेडकर का सहारा लेने की कोशिश तो की, लेकिन दांव उल्टा पड़ गया। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसके लिए पहले आप इस पोस्टर पर नजर डालिए। दरअसल ये पोस्टर लखनऊ में सपा दफ्तर के सामने लगा है। तस्वीर में आधा चेहरा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का है, जबकि आधा चेहरा अखिलेश यादव का दिखाया गया है और इसी को लेकर यूपी की सियासत में बयानों का शोर गूंज रहा है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने इस पोस्टर के जरिए ही सपा और कांग्रेस अम्बेडकर विरोधी इतिहास को मीडिया के सामने खोल कर रख दिया। ओबीसी के रिजर्वेशन का सबसे ज्यादा विरोध किसी ने किया तो राजीव गांधी जी ने किया लोकसभा के फ्लोर पे। और जहां तक मुझे जानकारी है, आप इसको क्लियर कर देना, 2 घंटे 43 मिनट बोले। इतना लंबा भाषण लोकसभा के फ्लोर पे कभी किसी का नहीं हुआ। और उसमें सबसे ज्यादा पूरे भाषण में अगर विरोध है तो रिजर्वेशन को लेकर के है, और विशेष करके ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर के है। उस कांग्रेस की गोदी में जाके अखिलेश जी बैठे हैं और बाबा साहब का चित्र दिखा रहे हैं कि मैं बाबा साहब जैसा हूं। ये तो अपमान है बाबा साहब का। अखिलेश जी को अपना मुख्यमंत्री का कार्यकाल याद नहीं आ रहा है, जब अनुसूचित जाति वर्ग के बहुत से इंजीनियर डिमोट हो गए थे, बड़ी संख्या में डिमोट हुए थे। और मैं तो लोकसभा में एक आपको जानकारी देता हूं कि जब रिजर्वेशन इन प्रमोशन का विषय आया और यूपीए सेकंड के समय सब शायद कोई बिल आने वाला था लोकसभा में, तो उस बिल को फाड़ने वाले ही सपा के सांसद थे नगीना से। तो वो किस तरह से बाबा साहब के विचारों को लेकर के और ये अपमान कर रहे हैं, क्योंकि अखिलेश जी तो परिवारवादी पार्टी के मुखिया हैं और बाबा साहब परिवारवाद के खिलाफ थे। कई विचारों में मेल नहीं है, लेकिन दलित समाज को भ्रमित करने के लिए ऐसा इन्होंने ये एक बैठक की जिसमें ये बहुत से पदाधिकारी भी उपस्थित रहे। ये बैनर है, ये अपमान है बाबा साहब का। हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं, समाजवादी पार्टी ने सपा लोहिया वाहिनी की बैठक के लिए पोस्टर लगाए थे। सपा वाहिनी के नेताओं ने अखिलेश यादव को एक फोटो फ्रेम भी गिफ्ट किया और उस फोटो फ्रेम में भी आधा चेहरा अखिलेश का तो आधा चेहरा भीमराव अम्बेडकर का है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि अखिलेश खुद फ्रेम लेते हुए तस्वीर ले रहे थे। इसीलिए सवाल सीधे अखिलेश की सोच पर खड़े हो रहे हैं। कार्यालय के बाहर आज एक होर्डिंग लगा है, बाबा साहब की तस्वीर को आधा और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी की आधी तस्वीर को एक में बना करके लगाया गया है। ये समाजवादी पार्टी की कुत्सित और दूषित मानसिकता है। बाबा साहब का जिस ढंग से अपमान समाजवादी पार्टी के लोगों ने किया है, इसको देश की जनता कभी स्वीकार नहीं करेगी और समय आने पर खामियाजा इनको भुगतना पड़ेगा। और यह पहली बार समाजवादी पार्टी ने नहीं किया। मुझे अच्छी तरह याद है, समाजवादी पार्टी की सरकार जब इस प्रदेश में बनी थी अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में, तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के नाम पर बने मेडिकल कॉलेज का इन्होंने नाम बदला था। रमाबाई अम्बेडकर जी के नाम पर जो कानपुर देहात का जिला था उसे बदला था। बाबा साहब के प्रति इनकी जो घृणा की भावना है इस पोस्टर के माध्यम से प्रदर्शित हुई है। मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं और समाजवादी पार्टी को अखिलेश यादव जी इसका खामियाजा अवश्य भुगतना पड़ेगा। दलित समाज के लोग बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के इस अपमान को उत्तर प्रदेश के लोग, देश के लोग कभी स्वीकार नहीं करेंगे। दरअसल सपा दलित वोट बैंक साधने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर का हितैषी बनने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाह रही है, लेकिन जिस अम्बेडकर के नाम पर सपा अपनी सियासत चमकाने का काम कर रही है, उसी बाबा साहब अम्बेडकर के विरोध का सपा इतिहास रहा है। सपा सरकार में कन्नौज मेडिकल कॉलेज से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का नाम हटा दिया गया। भीमनगर का नाम बदलकर जिला संभल कर दिया गया। लखनऊ के डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ग्रीन गार्डन का नाम बदलकर जनेश्वर मिश्र पार्क रखा गया। प्रबुद्ध नगर, पंचशील नगर के नाम बदलकर जिला हापुड़ और शामली कर दिया।
जिला रमाबाई नगर का नाम बदलकर कानपुर देहात कर दिया। महान दलित संत के नाम पर बने जिला रविदास नगर का नाम बदलकर भदोही किया। अब जब यूपी में साल 2027 में विधानसभा के चुनाव होने तो सपा का दलित वोट बैंक का मोह जाग चुका है, लिहाजा वो अम्बेडकर को लेकर रोज नए प्रयोग कर रही है। हालांकि इस बार पोस्टर को लेकर सपा की खूब किरकिरी भी हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के हमारे जिला अध्यक्ष, महानगर अध्यक्ष, हमारे पूर्व के महानगर अध्यक्ष, मेयर साहब से लेके पूरा संगठन यहाँ पर धरना दे रहा है और निरंतर देता रहेगा जब तक माननीय अखिलेश यादव जी, समाजवादी पार्टी लिखित रूप से समस्त दलित समाज पूरे भारत में और विश्व में जहां जहां है उनसे माफी नहीं मांगती। योगी सरकार में मंत्री से लेकर सांसद विधायकों ने सपा पर बाबा साहब अम्बेडकर के अपमान का आरोप लगाया है। बीजेपी की तरफ से जब चौतरफा वार और प्रदर्शन हुआ तो मायावती ने भी खुद को पीछे नहीं रखा और सपा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। बसपा सुप्रीमो मायावती ने सपा और कांग्रेस को हिदायत देते हुए कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इसके खिलाफ बीएसपी सड़कों पर भी उतर सकती है। यूपी में साल 2027 में चुनाव है, लिहाजा अम्बेडकर के नाम पर जमकर तनाव है। जिस दलित वोट बैंक पर मायावती की मजबूत पकड़ मानी जाती थी, बीते कुछ चुनाव के नतीजों ने उस नैरेटिव को भी बदला है, लिहाजा सपा की नजर अब उसी दलित वोट बैंक पर है। हालांकि पोस्टर वाले मामले पर अखिलेश का दांव उल्टा पड़ गया और अब बीजेपी अखिलेश से बाबा साहब अम्बेडकर के अपमान पर माफी की मांग कर रही है।